मौजूद है तू मुझ में, लगी जा जैसे, ये लबों लहजे सब है तेरे नशा जैसे। तू आईना है मेरा, आ मुझे मुझसे मिला। तू आईना है मेरा, आ मुझे मुझसे मिला। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम धीरज, वेलकम टू धैर्य एजुकेशन क्लासेज। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.1 को। ठीक है जी, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं हम आपका चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण योग। इसका पहला नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? कह रहा है कि क्या यह मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ पे एक इबारती प्रश्न आपको दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इसे बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, अर्थात आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, तो ग्राफीय रूप में इसे व्यक्त करना है। दो आपसे काम पूछा जा रहा है, पहला काम की बीजगणितीय रूप में लाना है इसको, और दूसरा काम आपको ये करना है कि इसको ग्राफीय रूप में बनाना है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फटाफट इसको। और देखिए यहाँ पे जो भी कोई भी अगर क्वेश्चन इबारती प्रश्न दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, तो जो चीजें आपको दिया ना हो उसको क्या किया जाता है, तो माना जाता है। तो इसलिए हम मान लेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पिता आफ्ताब है और एक पुत्री है, यानी उसकी बेटी है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का प्रेजेंट एज जो है, वर्तमान आयु जो है वो पता नहीं है। ठीक है, और कंडीशन यहाँ पे 7 वर्ष 3 वर्ष दिया जा रहा है, लेकिन ये नहीं पता है कि उसका वर्तमान फिलहाल में एज कितना है। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि माना, मान लेंगे हम कि माना किसका, तो पुत्री का। माना पुत्री की वर्तमान आयु ऐसे मानेंगे कि वर्तमान आयु कितना है, मान लेते हैं कि x वर्ष है। ठीक है जी, दूसरी बात देख पा रहे हैं, दूसरी बात लिखेंगे यहाँ पे तथा मानेंगे क्या, पिता की। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु बराबर मान लेंगे कि y वर्ष है। ठीक है, तो बिल्कुल ये क्लियर हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि माना पुत्री की वर्तमान आयु x वर्ष और पिता की वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष। ऐसा क्यों, तो इसलिए कि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं हम ना, तो इसलिए दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं, तो यहाँ चर 2 होनी चाहिए, तो x और y दो चर है। उसके बाद जहां पर ये हम देख पा रहे कि अब कंडीशंस पे आ जाते हैं। मान लेते हैं कि इसका x है और इसका क्या है, मान लेते हैं कि इसका x है और इसका y है, इसका y है और इसका क्या है, तो पुत्री की कितना है, तो x है। ठीक है, वर्तमान आय हमने मालूम कर लिया इन दोनों का। ठीक है, अब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो अब 7 वर्ष पूर्व कंडीशंस लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे कि 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, ठीक है, दोनों का पता करेंगे हम। तो 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, फिर लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु, राइट, दोनों का लिखेंगे। ठीक, अब देखिए वर्तमान आयु आपका कितना है, यानी कुल मिला जुला कर पुत्री का वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है, तो यहाँ लिखेंगे x वर्ष। और इसमें कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, पहले की बात कर रहा है, तो जब पहले की बात करता है तो हम क्या करते हैं, तो माइनस लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे 7, यहाँ लिख देंगे क्या, वर्ष, राइट। ठीक इसी प्रकार 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु, पिता की वर्तमान एज कितना था, तो यहाँ y वर्ष है, तो y में से कितना घटा देंगे, तो 7 को घटा देंगे, तो यहाँ इतना वर्ष हो जाएगा क्या, तो पिता की 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु। अब तीसरा कंडीशंस क्या दे रहा है आपके सामने, तो दे रहा है यहाँ पे कि अब से, जहां देख पा रहे हैं कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि 3 वर्ष बाद पुत्री की क्या आयु, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, फिर लिखेंगे 3 वर्ष बाद किसका, तो पिता की आयु, दोनों का आयु निकालेंगे। तो चलिए 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, यानी वर्तमान एज कितना है पुत्री की, y x है, तो x में प्लस करेंगे, क्योंकि बाद की बात कर रहा है तो प्लस लगेगा,
कितना, तो 3, ठीक, इतना वर्ष हो जाएगा। उसके बाद 3 वर्ष बाद पिता की आयु, तो पिता क्या है वर्तमान y है, तो y में कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका वर्ष, ठीक है। अब देख रहे हैं हम कि सब कंडीशंस आपके सामने हैं। अब देख रहे हैं कि इसमें शर्त कितना है, तो शर्त इसमें आप देख पा रहे हैं कि शर्त इसमें कितना है, तो 2 शर्त है इसमें, ठीक है। अब दोनों शर्त में हम ये देख पा रहे हैं कि पहला शर्त ये है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, राइट। इसमें देख पा रहे हैं कि इन दोनों कंडीशंस को लेकर चलेंगे तो एक इक्वेशन हमें प्राप्त होगा जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होगा, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। अब उसी तरह से 3 वर्ष वाला लेके चलेंगे तो एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में मिलेगा, ठीक है। तो इस स्थिति में 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु को हम ले लेते हैं, तो कितना है यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्त से, देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान है यह। तो लिखेंगे प्रथम शर्त से 7 वर्ष वाला लेंगे, चाहे 3 वर्ष वाला कोई भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी अगर मान सकते हैं कि पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष, पिता की वर्तमान आयु x वर्ष, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी मान लीजिए आप, राइट। तो यहाँ 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु और पिता की आयु दोनों लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि x - 7 हो जाएगा पुत्री का, और पिता का कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा y - 7, तो बराबर कर देंगे और लिखेंगे y - कितना 7। अब क्या कंडीशंस है इसमें पढ़ते हैं, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, राइट। इस कंडीशंस को समझते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं कि दोनों को बराबर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, दोनों को इक्वल करने का, क्योंकि बराबर में बराबर करते हैं हम। तो बराबर करेंगे तो ये बताइए पुत्री का आयु कम होगा, पिता का आयु ज्यादा होगा, ये स्वाभाविक है, यही तो मनोरंजक है। कहने का मतलब ये है कि 3 गुना कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा भाई, काय कम हो जाएगा, जब बराबर है तो जितना भी एज है उतना से कम तो नहीं ना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही आपका मनोरंजक है। तो यहाँ पर x - 7 y - 7 है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितना से गुणा करेंगे, यानी बेटी की आयु में 7 से गुणा कर देंगे तब ना बराबर होगा। तो इसलिए इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7x, 7 कितना हो जाएगा 49। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका y - कितना 7, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यहाँ लिख देंगे 7x और y को इधर बुला लेंगे बेचारे को, तो माइनस में हो जाएगा, और इसको इधर माइनस के 7 है, इसको इधर से कलरिया के इधर भगाएंगे तो ये जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ 49 हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, तो अगले स्टेप में 7x - y वैसे ही छोड़ देंगे बराबर। यहाँ पर क्या होगा, तो 49 गो में से 7 को जाएगा ना, तो कितना बचेगा, ठीक है। तो 9 में 7 जाए कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। तो चूंकि यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 2, ठीक। अब यहाँ पर कुल मिला जुला के 42 आ जाएगा, यहाँ पे 42 आ जाएगा, ठीक है। 49 में 7 जाएगा तो 42 बच जाएगा, लेकिन ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो इसलिए किसका बचेगा, तो प्लस का बचेगा। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसी क्रम में हम किसको लेते हैं, तो अब लिखेंगे द्वितीय शर्त है, तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त में आप 3 वर्ष वाला लेंगे, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस कितना, तो x प्लस 3, गुड। अब बराबर कितना, पिता का कितना है, तो y प्लस 3, तो यहाँ लिख देंगे y प्लस कितना 3, गुड। अब क्या करना है, 3 गुनी हो जाएगी इसमें, देखिए 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो 3 वर्ष यानी कितना पुत्री की आयु में गुणा होगा ना, तो इसमें जब गुणा होगा तो आपका कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x प्लस 3, 3 के 9, बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका y प्लस कितना, तो 3 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ लिखेंगे 3x प्लस, और चूंकि यहाँ पे इसको ले लेंगे माइनस y हो जाएगा, इधर आएगा तो, और यहाँ बराबर हो जाएगा आपका ये 3 है, और इधर ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पर आपका क्या बचेगा, तो 3x माइनस y इज इक्वल टू, चूंकि यहाँ पर 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 6 बचेगा। यही आपका इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड। अब देखिए एक आंसर आपको मिल चुका, कौन सा आंसर मिला आपको, तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब बीजगणितीय रूप में 2 समीकरण आपको प्राप्त हो गया। तो यानी यही है आपका बीजगणितीय रूप, यही है आपका आंसर है, जिसका जिक्र किया गया था कि इसको आप ज्ञात कीजिए, ठीक है, व्यक्त कीजिए। तो हमने व्यक्त कर दिया इसको, ठीक है, 2 इक्वेशन के रूप में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के रूप में इसको हमने फाइंड किया। अब दूसरी बात यह है कि इसको किस में लाना है, तो ग्राफीय रूप में इसी को क्या करना है, हल करना है। तो इसको ग्राफीय रूप में हम हल कैसे करेंगे, तो इसके लिए आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसानी से इसको हम बता देंगे, कोई दिक्कत आपको होगा नहीं। लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है तो उसको उतार लीजिए, तो यहाँ 7x माइनस y इक्वल टू 42, यानी 7x माइनस y इज इक्वल टू 42, 42, ठीक।
अब क्या लिखना है, यहाँ पे सेम प्रोसेस होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ना कोई अंतर होगा। फिर आपको यहाँ पर आप क्या करिएगा, एक ऐसा फिगर बनाइएगा, ठीक है, ठीक ऐसा आप एक खाने बना लीजिएगा, इसमें भी एक खाना बनाइएगा, फिर इसमें भी एक बनाइएगा, फिर इसमें भी बनाइएगा खाना। जब बन जाएगा तो हमको बुलाइएगा, खाएंगे हम, ठीक है। अब खाना बन गया, खाने के बात नहीं हो रहा है, भोजन वाला नहीं हो रहा है, ये हो रहा है क्या कि इसका मान निकालने के लिए, ठीक। अब x यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि x का मान हमें कोई चूज करना पड़ेगा, अपने आप से चूज करना पड़ेगा, किसी के कहने से नहीं, ठीक है। कुछ भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम आपको कुछ मान रखते हैं, चलिए x बराबर कितना रख देते हैं, यानी चूंकि इक्वेशन है आपका 7x माइनस वाई इक्वल टू 42। चलिए x बराबर हम रख देते हैं क्या, आसान होने के लिए 6 रख देते हैं, 6 कुछ भी आप रख सकते हैं। तो 6 जब रखते हैं तो x के खाने में 6 हो जाएगा। अब लिखेंगे, चूंकि इसमें भर देंगे तो 7 गुणे x के जगह या तो कितना भरेंगे 6, माइनस यहाँ हो जाएगा आपका y बराबर यहाँ पे 42। तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना, तो देख पा रहे हैं 6 से 7 में गुणा करते हैं तो 42 आता है, माइनस y बराबर कितना 42। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस y बराबर यहाँ 0 बच जाएगा। और जब y बराबर मान निकालेंगे तो माइनस के 0 तो होता नहीं है, तो इसलिए y का मान कितना हो जाएगा 0। अब चूंकि चलते हैं अगले स्टेप में, तो हम ये पता करते हैं, ये फाइंड करते हैं कि अब कोई और मान लेंगे इसका, तो जब मान लेंगे इसका कोई दूसरा तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब फिर पुनः हम 7x माइनस वाई इक्वल टू 42 में क्या रखते हैं, तो x बराबर चलिए 7 रख देते हैं। x बराबर कितना रख दें 7, तो चलिए 7 रख दिया हमने, ठीक। और जब x बराबर हम 7 रखेंगे तो देखो मेरे प्यारे बच्चों कैसे ये सॉल्व होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणे ये भी 7 माइनस यहाँ पे क्या, तो y बराबर कितना 42, तो यहाँ हो जाएगा आपका 49 माइनस y बराबर कितना 42। अब यहाँ माइनस के 49 छोड़ देंगे, यहाँ पे 42 है, ये इधर जाएगा तो माइनस के कितना हो जाएगा 49। और माइनस के y बराबर इसका मान निकालेंगे हम मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा बताइए आप, 49। 9 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, कितना होगा 7। चूंकि 49 में से 42 जाएगा तो 7 बचेगा। अब ये बताइए यहाँ पे माइनस अधिक वाला है तो इसका मान माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ y का मान कितना हो जाएगा 7। तो कुल मिला जुला कर हमें क्या मिला, तो हमें एक वैल्यू मिल गया, जो एक 2 बिंदु मिल गया, ठीक है। क्योंकि 2 बिंदु हमें मिला, एक x अक्ष पे रिप्रेजेंट करने के लिए और एक y अक्ष पे, ठीक। अब इसी प्रकार सेम प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ पे समीकरण 2 को उतार लेंगे, 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 6। यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 6। जब माइनस के 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6 उतार लेंगे तो अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो सेम प्रोसेस वही आपका बनाना होगा इसको फिगर, ठीक है। और जब ये फिगर तैयार हो जाएगा तो इसमें क्या करेंगे हम, तो कम से कम इसमें 2 खाने बनाएंगे, थोड़ा बड़ा हो रहा है इसको छोटा कर दे रहा है, ठीक है। क्या करेंगे उतना बड़ा, तो यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा y, ठीक। अब इसमें भी हम वही काम करेंगे, x बराबर चलिए 0 रख देते हैं, ठीक है। 3x माइनस वाई बराबर माइनस के 6 है, ठीक है। तो x बराबर 0 रख देते हैं, ठीक है। x बराबर कितना 0, तो x के खाने में 0 रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 0 माइनस वाई बराबर माइनस के 6। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका y का मान कितना हो जाएगा 6, ठीक। बिल्कुल समझ में आ रहा है। 3x माइनस वाई इक्वल टू ये इक्वेशन है, उसमें हमने x बराबर 0 रखा, तो x बराबर 0 रखा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 6 आएगा, राइट। अब फिर पुनः हम क्या करते हैं, तो फिर पुनः वही काम करते हैं। अब x बराबर कुछ और रख देते हैं, चलिए x बराबर हम रख देते हैं, x बराबर माइनस के यहाँ 2 रख देते हैं। तो जब x बराबर माइनस के 2 रखेंगे तो यहाँ माइनस के 2 हो जाएगा, तो चलिए रखते हैं यहाँ पे, तो 3 गुणे माइनस के 2 हो जाएगा, माइनस के y बराबर कितना माइनस के 6। तो 3 गुना के हो जाएगा माइनस के 6, माइनस के y बराबर माइनस के 6, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, चूंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 6 आपस में बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के y बराबर यहाँ पे 0 होगा, तो y का मान कितना होगा 0, राइट। 0 में माइनस प्लस नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। इस प्रकार आपका क्या हुआ, तो ये वैल्यू आपका फाइंड हो गया, 2 बिंदु मिल गया। और जब बिंदु मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, तो अब क्या कर सकते हैं हम, तो बहुत ही आसानी से इसका हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, खींच सकते हैं और दर्शा सकते हैं और परीक्षा में नंबर पा सकते हैं। तो चलिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। आप देख पा रहे हैं ये सुपर पावर लेकर चलते हैं, जहां पर हम क्या करेंगे, तो एक चतुर्थांश बनाएंगे, ऐसे चतुर्थांश बना लेंगे कुछ, देख पा रहे हैं आप, बहुत ही आसानी से बनाएंगे।
अब उसके बाद क्या करेंगे, ये एक्स अक्ष था और ये क्या हो जाएगा, तो ये वाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स और इसको बोलते हैं एक्स डैश, फिर इसको बोलते हैं वाई और इसको बोलते हैं वाई डैश। ऐसा करने के बाद आप क्या करिएगा, तो देखिएगा इसमें सबसे अधिकतम मान कितना है, तो अधिकतम मान 7 है, 7 है ना, तो अधिकतम मान जब 7 है तो कम से कम 7 खाने होने चाहिए, उससे कम नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, फिर ऐसे ही इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, सेम प्रोसेस इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी जाना चाहिए, जरूरत नहीं पड़ेगा इधर। ठीक है, क्योंकि y का मान माइनस में नहीं है। अब क्या करेंगे, x बराबर 6, x बराबर 6 माने x पे कितना चलना है, तो 6 चलना है धनात्मक दिशा में। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 आपका यही हो जाएगा। और y पर कितना चलना है, तो y पे 0 चलना है, तो इसका मतलब चलना ही नहीं है, तो 6 और ये हो जाएगा 0। 6 0 एक बिंदु मिल गया आपको। दूसरा 7 7, तो यानी x पे 7, तो x पे 7 ये हो जाएगा आपका। फिर y पर 7, तो y पे 7 ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको आगे तक बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको भी ऊपर की ओर बढ़ाते हैं हम, तो ये पाते हैं कि एक दूसरे को ये यहीं पे काट रहा है। ठीक है, और जहां काटता है वही बिंदु का निर्माण होता है, तो 7 7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, तो हम कुछ नहीं करेंगे। अब देख रहे हैं आप, स्केल को लेंगे और इसके बाद इसको क्या करेंगे, तो इसको आसानी से इसको नहीं मिलाना है आपको, इसको देख रहे हैं, इस बिंदु वाला है, ये भी बिंदु है जिसका कोटि भुज दिया गया है, उसको हम मिलाएंगे। ठीक, तो अब इन दोनों को क्या कर देंगे हम, तो मिला देंगे। कोई काम दिक्कत नहीं होगा आपको, हर एक चीज आसान होता जाएगा। इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, ऐसे आप मिला के छोड़ दीजिएगा। ठीक, अब क्या करिएगा, फिर सेकंड कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत गर्मी का मौसम है, फिर भी आप देखिए, आपको परफेक्ट बनाने के लिए हम लगे रहते हैं। तो अब आगे क्या करेंगे हम, अब इसके बाद x का मान 0, तो x का मान 0 माने x पे चलना नहीं है, y का 6, तो y पे 6 चलना है, तो y का 6 यही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 0 और कितना गामा 6, इसका तो मिल गया आपको। फिर अब इसका x पे -2, तो x पे -2 इधर हो जाएगा, तो ये हो गया आपका y पे कितना, तो 0, तो यानी हो जाएगा -2 और कितना 0, -2 और कितना 0। ठीक, ये बिंदु हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, तो दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। कैसे मिलेगा, तो देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसानी से ये मिलेगा। तो इसको अब आपस में इसको मिला दीजिएगा, मिला के आप छोड़ दीजिएगा, यही आपका क्या हो गया, तो ग्राफ हो गया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार इसका फास्ट ट्रैक रिवीजन करते हैं। बार बार फास्ट ट्रैक रिवीजन करने से आपको जो छूटी हुई चीजें हैं वो भी आपको याद हो जाएगा, राइट। तो इसमें दे रहा है कि क्वेश्चन इस प्रकार है आपका कि अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, क्या यह मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा माना पुत्री की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा पिता की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब यहाँ पर कंडीशन चूंकि दे रहा है 7 वर्ष वाला, कितना वर्ष वाला, और 3 वर्ष वाला, तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु बराबर x - 7, पूर्व कहता है तो माइनस लगाते हैं, तब पिता की आयु कितना हो जाएगा 7 वर्ष पूर्व, तो y - 7 वर्ष। उसके उसी तरह से 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु x + 3, जब बाद की स्थिति आता है तो प्लस लगाते हैं। फिर 3 वर्ष बाद पिता की आयु कितना हो जाएगा, y + 3 हो जाएगा। प्रश्नानुसार यानी प्रथम शर्त के अनुसार हम ये देख पा रहे हैं कि जो 7 वर्ष वाला है दोनों बराबर कर देंगे पिता का पुत्री का, चूंकि पुत्री के आयु में 7 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 7 गुना कर रहा है। ठीक है, तो गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 7x - 7 से 49 बराबर y - 7, यहाँ पर हो जाएगा 7x, y को इधर बुला लेंगे माइनस में हो जाएगा, ये इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। फिर 7x - y इक्वल टू यहाँ पर इसमें से इसको घटा देंगे तो 42 आ जाएगा, समीकरण नंबर 1। फिर द्वितीय शर्त से लिखेंगे तो ये दोनों को बराबर कर देंगे 3 वर्ष आयु वाला को। ठीक है, करने के बाद 3 से गुणा कर देंगे पुत्री के एज में, क्योंकि उसका कम होता है, बराबर करने के लिए ऐसा करते हैं 3 से गुणा करते हैं, 3 3 के 9, यहाँ पे इक्वल टू y में +3 हो जाएगा। फिर इसको 3x इसको इधर लेंगे तो -y इक्वल टू ये इतना ही रहेगा आपका, ये माइनस में हो जाएगा प्लस है, तो फिर यहाँ पे 3x - y इक्वल टू 9 में से यहाँ पे 3 जाएगा तो माइनस के 6 बचेगा। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 से, ठीक,
ये क्या है आपका, तो ये आंसर तो आपका यही हो गया। ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 2 बीजगणितीय रूप हो गया। अब ग्राफीय रूप के लिए हम चलते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, समीकरण 1 से 7x - y = 42। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर 0 6 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा 0, x बराबर 7 रखेंगे तो y बराबर भी 7 आएगा। फिर यहाँ पर समीकरण 2 से भी चलेंगे, तो यहाँ x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 6 आएगा। फिर x बराबर -2 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा 0 आएगा, राइट। अब क्या करेंगे, तो x पे 6 चलेंगे तो x पे 6 चल दिए, फिर y पे 0 चलेंगे तो y पे चलना ही नहीं है, राइट। तो 6 0 एक पॉइंट मिल गया आपको। फिर यहाँ पर लिखेंगे x पर 7 चलेंगे, x पे 7 ये हो गया, और y पे 7 चलेंगे तो y पे 7 ये हो गया। इन दोनों को मिलाएंगे, यहीं पे आपका बिंदु मिल रहा है 7 7। ये दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे, स्केल्स की मदद से इसको मिला लेंगे। ठीक, उसी तरह से x पे 0 चलेंगे, y पे कितना चलेंगे, तो 2 चलेंगे, यहाँ पे y पे 6 चलेंगे। ठीक, तो ये आपका बिंदु मिलेगा। फिर उसी तरह से -2 चलेंगे x पे, और फिर y पे 0 चलेंगे, तो ये मिलेगा। इन दोनों को मिला देंगे तो क्रमबद्ध तरीके से ये बन गया आपका ग्राफ। आप x और y एक्सिस खींचना जानते ही हैं, राइट। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, वादा नहीं पूर्ण विश्वास से हम कहते हैं कि आपको हर एक चीज क्लियर कंसेप्ट तैयार हो रहा होगा। तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट 3 सेकंड में ले लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दबाकर लाइक कीजिए। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 6 गेंदें ₹1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर सेम प्रोसेस वही जैसे पहला नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व किए थे, ठीक इसी प्रकार आप इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए 2 कंडीशंस दे रहा है, जहां पे 3900 रुपया दिया है और 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदा गया है। ठीक है, जहां पर कितना है, तो 3, जहां पर 1300 रुपया में 1 बल्ला और 3 गेंदे खरीदा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जैसे आप चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो इसमें 2 चर होना ही आवश्यक है। ठीक है, तो इस स्थिति में आपका 2 इक्वेशन बनेगा। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, क्या मानना पड़ेगा, एक गेंद का मूल्य और एक क्या बल्ले का मूल्य, दोनों का आपको मानना पड़ेगा। बिना माने आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या मानेंगे कि हल में सॉल्यूशन में आप लिखेंगे एक बल्ले का मूल्य। अब एक बल्ले का मूल्य आप या तो x मान लीजिए या तो y मान लीजिए, आप स्वतंत्रता के अनुरूप कोई भी मान सकते हैं, आपके ऊपर है ये। तो इसलिए हम चलिए x मान लेते हैं कि एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपया है। ठीक, आप रुपया भी इस तरह से मान सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार अगर पूछा जाए कि एक बल्ले का मूल्य जब इतना है तो एक गेंद का भी मूल्य तो मानना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लिख लेंगे कि तथा एक गेंद का मूल्य बराबर कितना, तो y रुपया। अपने तरफ से हम मान लेंगे इसको, जहां पर क्या लिख देंगे, माना, क्योंकि ऊपर लिख देंगे क्या, माना। हम इसको माने हैं इन दोनों को। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, तो आप 2 कंडीशन से आपके सामने, कितने कंडीशन है, 2 कंडीशन, जहां पर बोला जा रहा है प्रश्नानुसार प्रथम शर्त के अनुसार लिख देंगे, प्रथम शर्त के अनुसार। तो प्रथम शर्त के अनुसार हम ये देख पा रहे हैं कि रुपया कितना है, तो 1300। चलिए 3900 रुपया पहले वाला में है, तो पहले वाला में 3900 है, तो यहाँ पे 3900 लिख लीजिए, राइट। देखिए कितना आसानी से हम बता रहे इक्वेशन फाइंड करना है। उसके बाद चूंकि x और y क्या है, तो इसमें बल्ले जो है, बल्ला जो है उसको हमने x माना, कितना रुपए का है, और गेंद को कितना माना, y माना। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि x और यहाँ पर लिख देंगे y, यानी ये दोनों मिल करके खरीदा गया है। कितना बल्ला है, तो देखिए एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपया है। तो इसी तरह से 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा। कितना x हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा। तो इसलिए इसमें कितना गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। फिर एक गेंद का मूल्य कितना होगा, तो एक गेंद का मूल्य y रुपया है, तो उसी तरह से 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 6y हो जाएगा, राइट। सेम प्रोसेस समीकरण नंबर ये कितना हो जाएगा, 1। लेकिन इसमें हम थोड़ा आसान कर देते इसको, तो 3 इसमें कॉमन देख पा रहे हैं आप, 3 कॉमन है। तो जब 3 कॉमन है तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2y, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका
तो 3900 यानी 3900। इसको अगर इधर लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस कितना, तो 2y और बराबर कितना होगा, तो ये इसको अगर बटे में ले जाए इधर तो ये कटेगा, तो कितना बार में कटेगा, 1300 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1300, तो यहाँ लिख देंगे हम 1300, राइट। इसी को मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या लिखेंगे, तो अब लिखेंगे यहाँ द्वितीय शर्त से, लिखेंगे द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से आप क्या लिख सकते हैं, या द्वितीय शर्त से या द्वितीय शर्त के अनुसार भी आप लिख सकते हैं। तो द्वितीय शर्त के अनुसार अब द्वितीय शर्त में क्या बोला जा रहा है कि 1300 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 1300 रुपया, बराबर कर देंगे और लिख देंगे कितना, 1300 रुपया। ठीक, अब यहाँ पे लिख देंगे x और यहाँ पे लिख देंगे y और बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे, यानी दोनों मिला के खरीदा गया 1300 रुपये में। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बल्ले और यहाँ पर एक कह रहा है कि एक, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे बाद में उसने एक और बल्ला, तो एक बल्ला यानी एक से गुणा करेंगे। इसी प्रकार की 3 गेंदे खरीदा, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्या, तो समीकरण नंबर हो जाएगा आपका सेकंड। तो ये तो आपका बीजगणितीय रूप रहा, तो बीजगणितीय रूप आपका आंसर आ गया। 2 इक्वेशन हमने फाइंड कर दिया। ठीक है, पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के रूप में इसको हमने दिखा दिया। अब आपको क्या करना है, तो आपको अब मेरे प्यारे बच्चों आपको ग्राफ प्लॉट करना है, यानी आपको इसी इक्वेशन के माध्यम से आपको सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करके आपको 2 बिंदु ज्ञात करना है और उसे क्या करना है, कार्तीय तल जो होता है x अक्ष और y अक्ष, उसी पे इसको दिखाना है आपको। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, तो इस स्थिति में लिखिएगा समीकरण 1 से। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को उतार लीजिएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, यानी x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना, 1300, राइट। अब कुछ नहीं करिएगा, बस आप जिस तरह से हम पहले क्वेश्चन में बनाए थे उस तरह से इसमें 2 खाना बना लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि x और y का वैल्यू आसानी से फाइंड किया जा सके। ठीक है, इस तरह से इसको x बोल दीजिएगा, इसको y बोल दीजिएगा। अब क्या करिएगा, इसमें आप कोई भी वैल्यू पुट करिएगा, अपने स्वतंत्रता के हिसाब से कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, x का मान और y का मान। तो चलिए हम लेते हैं x का मान 300, x बराबर कितना ले लेते हैं, 300 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ x का मान अगर 300 हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें y का मान कितना आएगा, यही ना आपको चाहिए। तो यहाँ पर x है, तो x का मान अगर 300 हम इस तरह से भर दे रहे हैं, आप प्लस यहाँ लगाते रहे 2y बराबर कितना, तो ये 1300 है, चूंकि यहाँ पे तो 1300 ऐसे लिख देंगे हम। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब इसमें हमने x के जगह पे 1300 भर दिया, तो y का मान आपको आसानी से मिल जाएगा। तो अब बताइए, आप यहाँ पे 2y रख देंगे, फिर इसको अगर इधर लाएंगे तो 1300 में से 300 जाएगा तो कितना बचेगा, 1000 को बचेगा। ठीक है, अब इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। ठीक है, यानी हजरिया था 500 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 500। ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा। अब क्या करेंगे, जब 500 आ जाएगा तो अब फिर x के जगह पे कुछ और रखेंगे। ठीक है, चलिए x के जगह पे ऐसा मान रखें कि ये आसान हो जाए। अब आसान कैसे होगा, तो ऐसा मान रख दीजिए कि आसान हो जाएगा। तो आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी रख सकते हैं, आप अपने अनुसार रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम रख देते हैं यहाँ पे 1300 ही। ठीक है, ताकि बहुत आसान हो जाए। तो यहाँ लिख देंगे x बराबर कितना 100, 1300। ठीक है, तो 1300 जब रख रहे हैं x के मान, तो y के मान कितना आएगा, तो यहाँ लिख देंगे x के मान 1300। ठीक है, 1300 आप प्लस कितना 2y बराबर फिर से 1300। ठीक है, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों इक्वल है तो कट जाएगा। अब यहाँ y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/0 हो जाएगा, या 0/2 होगा तो कुछ भी होगा, तो ये कितना आएगा आपका, तो 0 आएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। ठीक, कंडीशंस बहुत आसान है इसका, बस आप ध्यान से इसको देखते रहिए, हर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें अब चलते हैं हम फिर वही काम करने के लिए इक्वेशन नंबर सेकंड से। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर सेकंड से सेम यही प्रोसेस, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट सेकंड से। ठीक है, सेकंड से लिखेंगे, समीकरण सेकंड को लिख देंगे x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। यहाँ लिखेंगे x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ठीक, अब वही खाना बनाएंगे हम, अब यही वाला बात देख रहे हैं आप, फिर दोहराएंगे। यहाँ पे 2 खाना बन गया, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। चलिए x बराबर हम कुछ वैल्यू रखते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना वैल्यू रख देते हैं, चलिए 100 रख देते हैं आसान करने के लिए। ठीक है, x का मान जब 100 रहेगा तो y का मान कितना मिलेगा, तो 100 हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा बराबर ये कितना 1300 है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा
3y इज इक्वल टू, ये घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1200, 1200 हो जाएगा तो 3 से इसमें भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, लगभग लगभग 3 चौक 12, 400 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 400। ठीक है, अब क्या करना होगा, सेम प्रोसेस फिर आपको क्या रखना होगा आसान करने के लिए, चलिए 13 रख दे रहे हैं। ठीक है, 1300 रख दे रहे हैं। अगर 1300 रख दे रहे हैं यहाँ पे, तो जब 1300 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, राइट। बिल्कुल वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस जैसे ये हुआ था वैसे ही ये भी। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब ग्राफ तो प्लॉट करेंगे हम, तो कैसे इसको प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले एक हम ऐसे एक्स वाई अक्ष और वाई अक्ष दोनों खींच लेंगे। ठीक है, जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लेंगे, इस स्थिति में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बहुत आसानी से, जगह की थोड़ी कमी है पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए और ये गारंटी हम लेते हैं कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, बस इसको देखते रहिए, एक्यूरेट आप कर जाएंगे, कभी भी दिक्कत में नहीं पड़ेंगे। इसको बोलते हैं हम एक्स और इसको क्या बोलते हैं, तो एक्स डैश बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, इसको वाई डैश बोलते हैं, राइट। अब इसको आप देख पा रहे हैं कि 13 कम से कम 13 खाना होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए 13 खाना खींचने के लिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बहुत कम जगह में हो गया, इसलिए हम इसको थोड़ा दूरी बढ़ा के लेते हैं ताकि आपको खींचने में आसानी होगा। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा दूर कर देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इधर भी लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक, जो भी हो आप ऐसे करिएगा, इसको बनाइएगा। अब क्या करिएगा आप, तो इसमें x बराबर 300 इसमें भी लेना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। y पर 1300 कहीं नहीं है, इसलिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब x बराबर 300 चलना है, तो एक बिंदु को आप कितना मान ले, 100 मान ले। ठीक है, एक बिंदु बराबर कितना, 100। अगर एक बिंदु से दूरी तय कर रहे हैं तो 100 मान रहे हैं, तो 300, तो 3 बार चलना पड़ेगा एक्स पे, 1 2 3, राइट। ये 300 हो गया। और वाई पे कितना चलना है, 500, तो 500 चलना है वाई पे, तो 5 को लेना पड़ेगा, 100 200 300 400 500, राइट। अब इसको आपको क्या करना होगा, आगे की तरफ बढ़ाना होगा। ठीक है, इसको भी आपको आगे की तरफ बढ़ाना होगा। ये जहां एक दूसरे को काटेगा वहीं पे क्या होगा, तो ये बिंदु बनेगा। ठीक है, यानी इसका मान कितना हो जाएगा आपका, तो इसका मान हो जाएगा 300 और कामा 500, राइट। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार से आपको 1300 लेना है एक्स पे, और वाई पे देखें 0 लेना है। ठीक है, तो एक्स पे 1300 लेना है, चूंकि एक्स पे 1300 जब लेंगे हम, तो यहाँ पर एक्स है, एक्स पे 1300 हो जाएगा आपका 1300 कामा 0 हो जाएगा, राइट। एक्स पे 1300, वाई पे 0, तो वाई पे 0 तो चलना ही नहीं है वाई पे, राइट। अब आपको करना क्या होगा, ठीक है, 2 काम आपको करना होगा, इसको मिला देना होगा। ठीक है, जो भी बिंदु आपको दिख रहा है उन दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे, तो फिर से के सहारे से इसको दोनों को मिला देंगे। ठीक, चलिए अब इसको दोनों को मिला देते हैं, बहुत आसानी से ये मिल जाएगा, और जैसे ही मिलेगा वैसे ही ये ग्राफ तैयार। ठीक है, यानी कहने का मतलब एक रेखा आपको मिल गया, कौन सा, तो x + 2y = 1300। ठीक, अब दूसरा रेखा आपको प्लॉट करना है, तो सेम प्रोसेस x = 100 लेना है, तो 100 लेना है तो पहले वाला हो जाएगा। ठीक, और y पर कितना लेना है, तो 400 लेना है, तो y पे 400 लेना है, तो 4 को वाला बिंदु हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4। ठीक है, इसको आगे तक बढ़ाएंगे इसको, और फिर इसको एक लिए थे ना यहाँ पे 100, तो इसको आगे तक बढ़ाएंगे तो कहीं यहीं पे आएगा। ठीक है, इस बिंदु का नाम हो जाएगा, इस बिंदु का नाम हो जाएगा आपका 100 और कितना, 100 और कितना, तो 400। ठीक है, 400। अब इसको क्या करेंगे हम, तो ये एक बिंदु तो मिल गया, हमको मिल गया। अब दूसरा बिंदु लेना है, तो 1300 और 0, तो 1300 लेना है, तो किस पे, x पे 1300, तो x पे 1300 पहले से ऑलरेडी बना हुआ है। तो अब चलिए हम x पे 1300 ऑलरेडी बना हुआ है और 0, तो ये बिंदु आपको मिल रहा है, तो सेम उसी को क्या करेंगे, हम ऐसे मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा और इसी का निर्माण हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इसको खींच देंगे और यही आपका क्या हो गया, तो ग्राफ प्लॉट हो गया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही आसानी से हो गया हल। इसका फास्ट रिवीजन एक बार हम करा देते हैं। ठीक, तो देखिए कम से कम समय लेते, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में
उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदें तथा 1300 रुपए में खरीदी, तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले मान लेंगे कि हमारा एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य 22 रुपया है। प्रथम शर्त के अनुसार देख रहे हैं यहाँ पे 3900 रुपया खर्च किया गया है, 3 गेंदें खरीदा गया है और 6 बाल, ठीक है। इस तरह से आप लिख देंगे, लिख के इस तरह से आपको एक इक्वेशन मिलेगा। फिर दूसरा भी लेंगे आप, ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन मिलेगा, इन दोनों को हल करेंगे और दो बिंदु ज्ञात करेंगे। उसके बाद इसका क्या करेंगे, तो ग्राफ प्लॉट कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दबाकर लाइक कीजिएगा। 3 सेकंड दे रहे हैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, चूंकि 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन रुपया 160 था। कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 kg सेव 2 kg अंगूर का मूल्य रुपया 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, अर्थात ग्राफीय रूप में इसको हमें क्या करना है, तो व्यक्त करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये देख पा रहे हैं कि जहां पर 2 चीजें, 2 वस्तु दिया गया है, एक सेव है और एक क्या है, तो एक अंगूर है, ठीक है। इन दोनों का रेट अलग अलग है और इन दोनों को खरीदने में कुल पैसा कितना वेस्ट हुआ है, तो 160 रुपया। बाद में फिर देख रहे हैं कि 4 kg सेव और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया है, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद 300 रुपया आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये नहीं पता है कि 1 kg का या पर kg का रेट कितना है, अंगूर का और सेव का। तो इस स्थिति में हमें क्या करना होगा, जो चीजें आपको क्लियर नहीं होती है उसे हमें मानना पड़ता है, तो हम मानेंगे, ठीक है। तो क्या मानेंगे, तो सबसे पहले ये मानेंगे कि 1 kg सेव का मूल्य x रुपया है और 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया है। इस तरह से हम क्या करेंगे, तो मान लेंगे अपने तरफ से, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हल करेंगे, ठीक है। और हल में लिखेंगे कि 1 kg सेव का मूल्य x रुपया है। यहाँ माना 1 kg 1 kg सेव का मूल्य बराबर x रुपया, ठीक है। इस तरह से हम मान लेंगे। फिर उसी तरह से लिखेंगे कि तथा 1 kg अंगूर का मूल्य कितना रुपया मान लें, तो y रुपया मान लें, ठीक है, y रुपया है। अब हम ये देख पा रहे हैं कि इसमें इक्वेशन बनेंगे, कितने इक्वेशन बनेंगे, तो 2 इक्वेशन बनेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन हम ये देख पा रहे हैं कि प्रथम शर्त से बनेगा, तो यहां लिखेंगे प्रथम प्रथम शर्त यही है कि आप कुछ मत करिएगा, यहां लिखिएगा x और फिर प्लस y बराबर कितना रुपया लगा है, तो 160 रुपया। तो यहाँ पे आप लिखिएगा 160 रुपया। चूंकि x क्या है, तो 1 kg सेव का मूल्य कितना है, x रुपया है। तो सेव कितना है, तो 2 kg है, तो यहाँ पे 2 kg का 2x हो जाएगा। फिर 1 kg अंगूर है, तो यहाँ पे 1 y हो जाएगा। यहाँ इक्वेशन नंबर कितना हो गया, तो फर्स्ट हो गया, राइट, देख पा रहे हैं आप। अब इसी तरह से लिखेंगे यहाँ पे द्वितीय शर्त से। अब द्वितीय शर्त से क्या लिख सकते हैं आप, तो द्वितीय शर्त में भी वही दिया गया है कि 4 kg सेव और 2 kg अंगूर का मूल्य कितना है, तो 300 रुपया है। तो यहाँ पे फिर वही आप x और फिर क्या y बराबर कितना है, तो यहाँ पे 300 रुपया, ठीक है। अब इसको आप मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर कितना, तो अभी इक्वेशन मत मानिए क्योंकि आपको कॉमन भी लेना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेव का रेट कितना है, तो 4 kg है, ठीक है। तो 1 kg का रुपया x है, तो 4 kg का 4x हो जाएगा। फिर इसमें 2 kg है, तो इसको 2x हो जाएगा, राइट। अब इसको 300 है, इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 कॉमन हो सकता है। जो 2 कॉमन होगा तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस कितना, और यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक। प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे 300 हो जाएगा, राइट। अब जब 300 होगा तो यहाँ से इसको इससे काट देंगे तो 150 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2x प्लस y बराबर कितना, तो 150 150। यहाँ पे समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2। अब इसको क्या करना है, तो इसको तो हमने एक हल अपना ला दिया, ठीक है, कि बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया, ठीक है। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है, तो बीजगणितीय रूप है, ठीक है। ये सोल्यूशन हो गया एक। दूसरा रूप आपको क्या करना है, तो दूसरे कंडीशंस में आपको ये दिखाना है कि ज्यामितीय रूप में इसको व्यक्त करके दिखाना है, ठीक है। तो ज्यामितीय रूप में हम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण कितना से, फर्स्ट से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, तो यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 160। अब ऐसे एक खाना बना लेंगे चूंकि हम, ताकि आपको सावधानी रहेगा
क्या निकालने में, तो एक्स और वाई का मान फाइंड करने में। ठीक है, ऐसा आप खींच लीजिएगा, यहाँ पे एक्स लिखिएगा, यहाँ पे वाई लिखिएगा, राइट। अब आगे आपको क्या करना होगा, तो आगे यहाँ पे x का कोई ऐसा मान लीजिए कि y का मान मिल जाए, तो x का मान हम कितना ले लेते, चलिए 0 ले लेते हैं। तो x का मान जब 0 लेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो ये पद खत्म हो जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। फिर अब क्या करना है, x का मान आप ले लीजिए एक तरह से 80 ले लीजिए। ठीक है, x का मान कितना लीजिए, 80। तो यहाँ पे अगर 80 x का मान ले रहे हैं, तो y का मान कितना होगा, मान लीजिए यहाँ पे 80 लेते हैं, तो यहाँ पे 80 लेते हैं तो 160 हो जाएगा यहाँ, और 160 यहाँ कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा y का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। फिर सेम प्रोसेस इसी तरह से अगर मान लीजिए कि यहाँ लिखे समीकरण कितना से, समीकरण सेकंड से, अब समीकरण सेकंड कितना था, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 है, तो आप भी लिखेंगे यहाँ पे कितना था, 2x प्लस वाई इक्वल टू 100 कितना 50, राइट। अब क्या करिएगा, तो सेम प्रोसेस आप बनाइएगा इसको, फिगर को। अब बनाने के बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो इसको x और इसको क्या y, सेम प्रोसेस। आप कुछ ना कुछ x का मान अपने आप से मान लीजिए, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो चलिए x का मान अगर हम 0 ले लेते हैं, तो x का मान 0 लेंगे तो y का मान 150 आ जाएगा, राइट। फिर अगर मान लीजिए कि x का मान कितना ले, 75 ले लिए, ठीक है, 75 ले लेते हैं। ठीक है, x का मान अगर 75 लेते हैं तो 75 दूना 150 हो जाएगा, 150 कैंसिल हो जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे। अब इसको क्या करना होगा, तो हमें इसको रिप्रेजेंट करना होगा ग्राफ प्लॉट करके। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको सबसे पहले एक स्केल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आपके पास होगा। अब क्या होगा कि अब इसको हम चूंकि ऐसे बनाएंगे, ठीक, अब ऐसे बनाने के बाद एक्स एक्सिस खींचेंगे, उसके बाद वाई एक्सिस खींचेंगे, ठीक, दोनों खींच देंगे। अब खींचने के बाद क्या हो सकता है ये, तो देखिए ध्यान से देखिए, बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस और इसको बोलेंगे एक्स डैश एक्सिस, इसको वाई और इसको क्या वाई डैश, राइट। अब चूंकि हम इसको क्या मान ले, कैसे इसको माने कि आसान हो जाए, ठीक है। तो चलिए अगर हम इसको ले रहे हैं, हम 160 है, चूंकि ये कितना है, तो 160 है, अधिकतम 100 कितना है 60 है, तो हम 20-20 का अंतराल ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको कम से कम आप ऐसे लेंगे तो 20 छक्के 120, ठीक है, 20 सत्ते 20 वाट, 8 ले रहे हैं कम से कम, 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लीजिए इधर ले रहे हैं, तो 8 इधर ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। उसी तरह से 8 इधर भी लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। फिर सेम प्रोसेस ऊपर भी लेंगे 8, ऐसे आप ले लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है, आप एक्यूरेट बनाइएगा, राइट। इसको वाई यहाँ पर आप मान लीजिए, चूंकि दिक्कत ना हो आपको, ठीक। अब आपको क्या करना होगा, तो एक को अगर आप 20 मान ले रहे हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 0 है, x बराबर कितना है 0 है, राइट। तो x बराबर जब 0 है तो x पे चलना नहीं है, y पर कितना चलना है 160, चूंकि 160 ऊपर चलना है, तो मान लीजिए 20, ठीक, 40, फिर क्या 20 40 60 80, 80 के बाद 100, ठीक, यानी 4 चल रहे हैं हम, 1 2 3 4 5, 20 20 25 100, ठीक, 5 और 3 चलेंगे ये, तो यहाँ पे 120 140 100, यहाँ तक आपको जाना पड़ेगा, राइट। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 8 दूना 16, 160 हो जाएगा, 20 खाना चले, यहाँ पे 8 खाना चलेंगे। तो अब क्या करेंगे, यही आपका एक बिंदु हो जाएगा, क्या बिंदु होगा, तो 0 और कितना, तो 100 कितना 60। अब ये एक बिंदु हो गया, तो दूसरा बिंदु 80 खोजेंगे हम, तो x पे 80 चलना होगा, तो यहाँ पे x पे 80, एक यहाँ पे देखिए 20 40 60 80, यानी 4 चलेंगे, यहाँ पे 80 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 80 और कितना x पे 0, राइट, यहाँ y पे 0 होगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, तो इन दोनों को मिला देंगे, ठीक। अब इन दोनों को जैसे ही मिलाएंगे वैसे आपका आंसर एक क्लियर हो जाएगा, ठीक है, यानी एक रेखा आपको खींचा जाएगा। एक हो गया। दूसरी रेखा के लिए अब क्या करेंगे हम, तो दूसरी रेखा के लिए बहुत ही आसानी से वही काम करेंगे, x पे 0 चलेंगे, तो x पे चलना ही नहीं है, y पे चलेंगे 150, तो चूंकि 150 इसी दोनों के बीच में होगा, 160 के बीच में होगा, ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा आपका, देख रहे हैं कि इसको बोलेंगे हम 0 और कितना 100 कितना 50, यही बिंदु होगा जी, ठीक है, इसके दोनों के बीच में होगा, और इस पर चलना होगा, ठीक, एक बिंदु तो हमें मिल गया। अब 75 चलना है, ठीक है, तो 75 आप कैसे चल सकते हैं, कहाँ पे चलेंगे, x पे चलना है, तो x पे चलना है, तो अब यहाँ पे देख पर 80 हो रहा है ना, ठीक, 80 से थोड़ा कम होगा, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये बिंदु हो जाएगा, ठीक है, तो इस बिंदु को मान ले रहे हैं कि ये यहाँ पे बिंदु हो जा रहा है,
कौन सा बिंदु होगा, तो यहाँ पे 75 और 75 और 0, ठीक। अब इन दोनों को हम मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को अब मिलाते हैं हम बहुत ही आसानी से, ठीक है। कुछ इसी प्रकार से आपका बनेगा, ठीक, ग्राफ इस तरह से आप बना दीजिएगा, राइट। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। अब चलिए एक बार इसका हम फास्ट रिवीजन करा देते हैं, जिसको देख करके आप बहुत ही अच्छा समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था, तो 1 महीने बाद का कह रहा है कि 4 केजी सेव प्लस 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। तो इस स्थिति को कह रहा है कि बीजगणित ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले आपको 1 केजी का मानना होगा। तो 1 केजी सेव का मूल्य 100 रुपया है, 1 केजी अंगूर का मूल्य मान लेते हैं कि y रुपया है। तो प्रथम शर्त से आप जान रहे हैं कि 2 से गुणा कर देंगे तो 2 किलो सेव का मान रेट चल जाएगा पता, यानी मूल्य। और यहाँ पे 1 केजी है तो उसी तरह से आपको केवल y ले लेना है, ठीक है। तो अभी इसका इक्वेशन एक बनाएंगे तो इक्वेशन आपका मिल जा रहा है, ठीक है। एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे, कुछ भी मान रख सकते हैं x का y का, और सॉल्व करने के बाद से ग्राफ का इसका प्लॉट करेंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्लियर ढंग से समझ में आया होगा। अगर क्लियर ढंग से आपको समझ में आया है तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगला अगर कोई भी वीडियो आपको बने तो तुरंत आपके पास जाए, ठीक है। तो इसका 3 सेकंड में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।